बिहार में लगातार पुल गिर रहा है, ताश के पत्तों की तरह पुल गिर रहा है। अब बता देते हैं आपको कि जब विपक्षी के द्वारा अटैक किया जाता था कि महागठबंधन का सरकार था, तो पुल गिर रहा है, भ्रष्टाचार है, करप्शन है, नेता लुटेरा है, ठेकेदार लुटेरा है। लेकिन जब से नीतीन कुमार जी सड़क परिवहन मंत्री बने हुए हैं, तब से लगातार बिहार ही नहीं, हर राज्य में पुल ताश के पत्तों की तरह गिर रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले अररिया में पुल गिरा हुआ था, जो कि वहां पे 12 करोड़ की लागत से पुल बना हुआ था। अब वो भी ऐसे ढह गया, अब क्या बताएं, और ऐसे भरभरा कर गिरा कि वहां पे लगभग 1000 से 1200 घर से पुल से आवागमन अब रुक गया उस पुल के कारण, जो कि टूट गया। अब बताइए अब वहां के लोग कैसे जाएगा। पाली पुल वही जो कि रोहतास और पटना को जोड़ती है, पाली पुल, वो भी ऐसे पुल टूटती है जो कि करोड़ों की लागत से पुल बनाई जाती है, उस पुल को भी तोड़ दिया जाता है। यानी कि भ्रष्ट ठेकेदार और इंजीनियर मिलकर उस पुल को भी खा जाते हैं। अब आइए, अब अररिया में भी पुल टूटा। अब वैसे ही आज अभी सिवान में गंडक नदी के ऊपर जो कि पुल बनता है और वो भी भरभरा कर गिर गया। अब बताइए, गजब का खेल है भैया। अब वही जब महागठबंधन का जब सरकार होता है तब भ्रष्टाचार होता है। अब बताइए, ऊपर भी बीजेपी है, यहाँ भी। अब बताइए, अब यहाँ पे भी बीजेपी है, सांसद भी बीजेपी है और विधायक भी बीजेपी है। तो आखिर बताइए, आखिर पुल कैसे गिर रहा है? जो कि सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी भी है, बहुत स्वच्छ छवि के नेता है, इन्हें कहा जाता है, हम नहीं कहते हैं, स्वच्छ छवि के नेता है। बताइए, अब इनके कार्यकाल में अब पुल ऐसे भरभरा कर गिरता है, तो इसका जवाब कौन देगा? नितिन गडकरी जी, अगर राज्य सरकार के मंत्री अगर कोई होता है और उसके कार्यकाल में अगर गिरता है पुल, तो सबसे बड़ा चोर होता है, डकैत होता है। अब बताइए, आप भी चोर हैं, आप भी डकैत हैं, इसलिए कि आप जिसके ऊपर भरोसा करते हैं वही सबसे बड़ा डकैत है, वही लूट कर लेकर चला जाता है। अब आप ऐसे इंजीनियर को वहां पे भेज देते हैं ड्यूटी करने के लिए। बताइए, अब ऐसे इंजीनियर का वहां पे भेज देते हैं जीटी करने के लिए, ग्राउंड टेस्टिंग होता है। अब बताइए, अब वहां पे सब मटेरियल जितने भी लगाया जाता है सब 2 नंबर का माल लगाया जाता है। जहां पे रड देना चाहिए 40 mm का, वहां पे दिया जा रहा है 8 mm का, 10 mm का। यहाँ पे सीमेंट लगाना चाहिए कंक्रीट का, वहां पे लगाया जा रहा है बिरला का, इसलिए कि बिरला तो आप लोगों का ये कुछ लगता है। उसके बाद से अब बताइए, वहां पे अब गिट्टी कौन सा देना चाहिए था, अब गिट्टी भी वहां पे 2 नंबर का दिया जा रहा है। बालू कौन सा देना चाहिए, बालू भी 2 नंबर का दिया जा रहा है। और किसी काम को अगर आप लोग उसका अवधि रखते हैं कि मुझे 2 महीना में, 4 साल में, 2 साल में इस पुल को कंप्लीट करके देना है, तो आप लोग के ठेकेदार, आप लोगों के मंत्री, आप लोग के इंजीनियर जानते हैं कितने सालों में देते हैं? 2 साल के अवधि को बढ़ाकर 6 साल में, 6 साल में भी नहीं होता है, 10 साल तक लेकर चला जाता है। अब बताइए, अब जो 2 साल में जो काम करके कंप्लीट करके दे देना है, अब 10 साल तक काम होगा, तो उसके छड़ को अब बताइए जंग लगेगा तो फटवे न करेगा, टूटवे करेगा। तब बताइए सबसे बड़ा चोर कौन है? अब किसी के मुंह में अब दांत भी नहीं है कि नितिन गडकरी के ऊपर आवाज भी उठाकर कह दे कि आपके ठेकेदार, आपके इंजीनियर और आपके मंत्री, आपके नेता सब भ्रष्ट हैं, चोर हैं। तो हमारे बिहार में ऐसा ही भ्रष्ट और चोर का शिकार बनता जा रहा है, पुल अब हमेशा गिरता जा रहा है। यानी कि भ्रष्टाचार का बलि भी चढ़ जाता है पुल। अब ऐसे अगर अब मंत्री लोग रहेंगे तो ऐसे ही अब कारनामा होता रहेगा। अभी 10 दिन भी नहीं होगा तब तक लाइन लग जाता है पुल गिरने का। उसे कितना हानि पहुंचता है लोगों को, अपने मंत्री लोग थोड़े बता पाएंगे, मंत्री लोग नहीं बता पाएंगे। ये आप लोगों को सोचना है, हमें सोचना है कि हमें क्या करना है। तो कमेंट में बताइएगा कि अगर ताश के पत्तों की तरह अगर बिहार में ऐसा ही पुल गिरता जाए तो आगे की तरफ क्या होगा, आगे फिर क्या होने वाला है, आप लोग बताइएगा कमेंट में। कि करोड़ों की लागत से जब पुल बन रहा है और 2 साल भी नहीं टिक रहा है, तो क्या कार्य सही रूप से किया जा रहा है? क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है, ये चोरी नहीं है, ये डकैती नहीं है, ये जितने भी मंत्री हैं घूस नहीं लेते हैं? आप लोग बताइएगा।